बुला लो आप जब तक किसी को। हाँ जी। तो जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है और पेन से अब लिख नहीं पा रहे, तो समझ तो लेते हैं। तो देखो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत ज्यादा विक्रेता होते हैं और वस्तुएं होती है समरूप। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार वास्तव में कोई बाजार नहीं है बेटा। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार वास्तव में कोई बाजार नहीं है। हाँ, जिसको कहीं जगह नहीं मिली उसको अपूर्ण प्रतियोगिता में जगह मिली। जिसका कोई ना पूछे हाल उसके संग गिरधारी लाल। जिसका कोई नहीं होता उसका क्या चीज? अरे जिसका कोई ना पूछे हाल उसके संग गिरधारी लाल। तो बेसिकली अपूर्ण प्रतियोगिता उन सब बाजारों का मिश्रण है जहां पर ना तो एकाधिकार बाजार में उनको जाने दिया गया, ना पूर्ण प्रतियोगिता में जाने दिया गया। तो एकाधिकार एक ऐसा बाजार है जहां पे विक्रेता सिर्फ एक होता है बेटा। अगर यहीं पर विक्रेता दो हो जाए बेटा, कितने हो जाए बेटा? दो। तो उस केस में उसको हम कहते हैं द्वियाधिकार। द्वियाधिकार मतलब दो का अधिकार। कितने का अधिकार बेटा? दो का। तो द्वियाधिकार वो बाजार जहां पर बेचने वाले कितने बेटा? दो। इसको रख दिया जाए। और जहां पर बेचने वाले 3 से 15 20 तक हो, 3 से लेके 15 या 20 तक, तो उसे हम कहते हैं अल्पाधिकार। कौन सा अधिकार? अल्पाधिकार। और विक्रेता अनेक हो लेकिन वस्तु समरूप ना हो तो उसे हम कहते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एकाधिकारात्मक। अब ये बाजार का नाम बड़ा अजीब है भाई। या तो एकाधिकारी हो सकता है या प्रतियोगिता हो सकती है, क्योंकि जहां पे एकाधिकार होगा बेटा वहां प्रतियोगिता नहीं हो सकती, और जहां प्रतियोगिता है बेटा वहां पे एकाधिकार। तो दोनों साथ कैसे हो सकते हैं बेटा? तो बाजार का नाम या तो एकाधिकारी होना चाहिए या फिर प्रतियोगिता होना चाहिए। ये एकाधिकार तो प्रतियोगिता क्या चीज है भाई? बोले साहब मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है, कोई अच्छा सा नाम रख देते। वो द्वियाधिकार, ये अल्पाधिकार, ये अनेकाधिकार, सस्ता सुंदर टिकाऊ, लेकिन नाम रखा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता यानी कि दो विलोम शब्द एक साथ। जैसे कि बोले ये आदमी बोले साहब ये ईमानदार बेईमान है, और या तो ईमानदारी होगा या बेईमान होगा। एक नंबर का सच्चा झूठा इंसान है ये, तो सच्चा ही होगा या फिर झूठा ही होगा? नहीं बेटा, इसके पीछे रीजन है। इसका नाम एकाधिकार प्रतियोगिता रखा गया तो उसके पीछे बेटा रीजन है। ये फेंक के मारूंगा लगेगी। क्या कि मैं जीव हत्या में विश्वास नहीं करता बेटा, पर कुछ लोग मेरे साथ जीव हत्या करवा के रहेंगे बेटा, दिख रहा है मुझे। यहां पर कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको बता रहे हैं बेटा, ठीक है? तो इंडिया में एक आदमी साबुन बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहता है, लगा सकता है क्या फैक्ट्री? उसका नाम लक्स रखेगा बेटा वो। मतलब लक्स नहीं रख सकता। चलो कैंसिल। तो अपन एक काम करते हैं, अपन बनाएंगे शैम्पू। क्या बनाएंगे? उसका नाम रखेंगे सनसिल्क। अच्छा संजय, कॉपी हो गया क्या वो? आ जाओ आ जाओ। मतलब ये भी कैंसिल करवा दिया आपने। चलो चलो अपन टूथपेस्ट बेचते हैं। अपन क्या बेचेंगे? उसका नाम कोलगेट रखेंगे बेटा अपन। ये पोपटलाल कहां से आए? कैंसिल कैंसिल।
इन सब एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन थी, और कॉमन ये थी कि जो ब्रांड नेम होता है ना, ब्रांड नेम, उस पे कंपनी की मोनोपोली होती है, यानी कि उसके ब्रांड नेम को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। लेकिन बेटा साबुन तो बेच सकता है ना वो, आप उसको साबुन बेचने से मना नहीं कर सकते, लक्स बेचने से मना कर सकते हो। अगर कहे साहब मैं साबुन बेचूंगा, साबुन का नाम है राम भरोसे, तो बेच भैया, कोई तकलीफ नहीं है, तो खुद ही वैसे भी राम भरोसे ही है, तो उसके लिए मना कर सकते हैं बेटा अपन लोग। हाँ पूछिए बेटा। शैम्पू का नाम लक्स रख के नहीं बेच सकते आप, क्योंकि लक्स एक ब्रांड नेम है पहले से, और वो इसी उसमें चल रहा है बेटा, साबुन शैम्पू इसी में चल रहा है बेटा वो। हाँ अगर आप मिठाई की दुकान खोलते हैं उसका नाम लक्स रख देते हैं बेटा, लक्स मिष्ठान भंडार, कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलेगा बेटा, कोई तकलीफ नहीं है बेटा। लेकिन बेसिकली नहीं, लक्ष्मी तो है बेटा, लक्स तो नहीं है लेकिन लक्ष्मी है बेटा, LMB लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। अब कोई आदमी मिठाई की दुकान खोलना चाहता है खोल सकता है, लेकिन उसका नाम LMB यानी कि लक्ष्मी मिष्ठान भंडार नहीं रख सकता, लेकिन LMB रख सकता है, लल्लू मिष्ठान भंडार, कोई तकलीफ नहीं है। DMB रख लो, उसका दूध मिष्ठान भंडार, अपना दही मिष्ठान भंडार, कौन मना कर, रख सकते हो ना आप, पॉसिबल है ना बेटा। तो ये कह रहा है कि जो ब्रांड नेम है अपना, क्या है बेटा, ब्रांड नेम, उस ब्रांड नेम पर कंपनी की मोनोपोली है, क्या है बेटा, यानी कि एकाधिकार है, क्या है, लेकिन उत्पाद तो कोई भी बना सकता है। अरे आप लक्स नहीं बना सकते, लेकिन साबुन तो बना सकते हो, तो लक्स पे तो हो गया एकाधिकार, ब्रांड पे क्या हो गया, एकाधिकार, लेकिन साबुन में क्या है, कंपटीशन, साबुन में क्या है, क्योंकि साबुन तो आप बेच सकते हो, तो साबुन में क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, और ब्रांड नेम पर क्या हो गई, सो कंपटीशन विद मोनोपोली, कंपटीशन विद मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार के साथ प्रतियोगिता, इसलिए इस बाजार का नाम है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, एकाधिकार के साथ प्रतियोगिता, कंपटीशन विद मोनोपोली इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर है क्या बेटा? तो इस बाजार का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एकाधिकार भी है, एकाधिकार भी है और प्रतिस्पर्धा। अब बेटा तीसरा मुद्दा आता है एकाधिकार का। अब एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एकाधिकार की बात की जाए तो बेटा एकाधिकार भारत में भारतीय रेल का एकाधिकार है। अगर आपको रेल में यात्रा करनी तो आपके पास कितने ऑप्शन है बेटा? भारतीय रेल, वही ऑप्शन है अपने पास। कोई और ऑप्शन है क्या अपने पास? टाटा रेलवेज, सुना टाटा रेलवेज आपने? जियो ट्रेन, 1 महीना टिकट लो 3 महीना फ्री, चलता है ट्रेन ऐसी, जियो ट्रेन। तो ट्रेन में ट्रेवल करना तो कितने ऑप्शन है अपने पास? 1 एंड ओनली भारतीय। तो ये एकाधिकार है क्या बेटा? ये एकाधिकार। जैसे परमाणु ऊर्जा में भारत सरकार का एकाधिकार, परमाणु ऊर्जा में क्या है बेटा? क्योंकि वो हम निजी क्षेत्र के लिए ओपन नहीं कर सकते ना बेटा, नहीं तो घर घर में ही। हाँ तुम्हारे पापा क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर बम बनाते हैं, सही है क्या भाई? 2 दियो ले। अरे बावड़े बोले वो हैंड ग्रेनेड नहीं है, वो न्यूक्लियर बम है, पड़ोसी घर फेंकेगा पूरा जयपुर उड़ जाएगा। तो रिस्क ले सकते हैं, क्या ले सकते बेटा अपन? रिस्क। इसे किसके अंडर में बेटा? वो गवर्नमेंट, मोनोपोली, एकाधिकार। अगर द्वैधिकार की बात करें तो बेटा वर्तमान में द्वैधिकार का कोई एग्जाम्पल नहीं है, एक टाइम में हुआ करता था बेटा, और वो एग्जाम्पल था BSNL और MTNL। संचार में 2 ही कंपनियां थी बेटा, कौन सी? BSNL। भाई साहब नहीं लगेगा, आप कितना लगा लो, लेकिन भाई साहब, और MTNL मेरा तो नहीं लगा। हालांकि इनके रियल नेम ये नहीं थे, रियल नेम थे भारत संचार निगम लिमिटेड, नाम सुना कभी आपने? और MTNL था महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर। तो 2 ही थे बेटा, घर में फोन लगवाना होना तो 2 ही सुविधा थी खाली, BSNL और MTNL। और इतनी बढ़िया सुविधा थी ना इन लोगों की, अल्टीमेट सर्विसेज, एकदम शानदार सर्विसेज। हाँ अरे बेटा हमने 76 में बुक करवाया था फोन, 86 में हमारे घर पे लग गया।
से 10 साल में, बताओ। बुकिंग कराने के 10 साल के अंदर क्या लग गया? फोन, बताओ। और वो अगर कभी बंद हो जाए ना तो 2 महीने से पहले कोई टिकट ही नहीं आता था। इतनी शानदार सुविधा थी ना उसमें, बस अल्टीमेट बेटा, अल्टीमेट। आदमी की इच्छा करती थी खुद खंबे पे चढ़ जाए वो। और वो जब आते थे 5 मिनट में फोन ठीक करके चल देते थे। तो भाई तू 2 महीने पहले आ जाता तू। अगर 5 मिनट का ही काम था 2 महीने पहले आके कर जाता। नहीं, 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 नहीं। और फिर ये बोलते थे खर्चा पानी तो दो, ठीक करने आया तो। भाई सरकार तो तनख्वाह दे रही तेरे को। सरकार तनख्वाह दे रही है, पर आप खर्चा पानी दोगे तो अगली बार। हाँ, तो आज भी खुद कहता है ले 500 रुपये ले जा भैया, तू टाइम से आ जाइए भैया ऑफिस, दोबारा खराब होगा तो। अरे उस टाइम का 100, आज का 500 ही तो है भाई। मिठाई, मिठाई है, मिठाई। तो डिपार्टमेंट बेटा मिठाई से चलता है बेटा। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो मिठाई से ही चलता है बेटा। मिठाई है तो, वरना फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फाइल फाइल, तारीख पे। वेरी गुड बेटा। द्विआधिकार का एग्जाम्पल तो ये हो गया जो वर्तमान में नहीं है। इसके बाद आता है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार का एग्जाम्पल की बात की जाए तो बेटा अल्पाधिकार अभी इंडिया में सबसे पहले तो मोबाइल में, टेलीकॉम, टेलीकॉम, टेलीकॉम में 4 ही कंपनी है। एक एयरटेल, एक जियो, एक वी और एक बीएसएनएल। कितनी कंपनी है बेटा? 4। और मैंने कहा था 3 से लेकर 15-20 तक अगर हो तो अपन उसको क्या मानते हैं बेटा अपन? अल्पाधिकार में कौन सा है बेटा अपना? पहला आएगा टेलीकॉम, दूसरा आएगा कोल्ड ड्रिंक, तीसरा आएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कौन सी? ये कार, ये बाइक बनाने वाली कंपनीज। तो ये आपको 15-20 ज्यादा नहीं मिलेगी बेटा। तो कुल मिलाकर ऐसे प्रोडक्ट जहां पर बेचने वाले बहुत ज्यादा नहीं हो। इंडिया में कार बेचने वाली कितनी कंपनी है? 10 मान लो, 15 मान लो, 15-20 से ऊपर तो नहीं है। बाइक बेचने वाली कितनी कंपनी है? वही 15-20 ही है बेटा। तो किस कैटेगरी में आ गया अल्पाधिकार? कौन सा बाजार? इसके बाद आता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एकाधिकारात्मक, जैसे इंडिया में साबुन की कंपनी, भरमार है कंपनियां भाई साहब, इतने साबुन ब्रांड आते हैं, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है बेटा, ब्रांड ही ब्रांड। आप कभी डी मार्ट जाओ, कभी रिलायंस फ्रेश जाओ, बिग बाजार जाओ, तो वहां पर 2-3 सेक्शन तो साबुन के ही बने होते हैं। पता नहीं भगवान जाने कौन कौन साबुन, कभी नाम भी सुना आपने? जो, कौन साबुन? जो। अगले का रखा हो, हाँ, जो हो। तो पहले जो लगाओ, फिर लगाओ हो, और फिर जो हो वो हो, हाँ। तो बेटा उसको हम कैटेगरी में रख सकते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। साबुन या फिर टूथपेस्ट, या फिर टूथपेस्ट। तो साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, कपड़े के शोरूम हो गए, मिठाई की दुकानें हो गई, ये आती है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। कौन सी प्रतियोगिता? और रही बात पूर्ण प्रतियोगिता की, तो बेटा वो एक काल्पनिक बाजार है। कौन सा बाजार है बेटा? अब काल्पनिक बाजार कैसे काम करेगा बेटा? काल्पनिक क्यों है? क्योंकि वहां पर यह माना गया कि विक्रेता बहुत ज्यादा, विक्रेता बहुत, लेकिन वस्तु समरूप है बेटा। वस्तु क्या है? समरूप, मतलब वस्तु का गुण, किस्म, रंग, आकार, वजन, पैकिंग, कीमत सब क्या है बेटा? और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता बेटा। कौन सी वस्तु समरूप है बाजार में? अरे कोई वस्तु है क्या समरूप? पक्का? सोना बेटा 22 कैरेट, 24 कैरेट बेटा, क्या है बेटा? बच्चियों की ऐसी बात कर रहे हो बेटा? ये कर समझ भी आता है बेटा, जिनको सोने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सोने से नहीं। अगर गोल्ड की बात की जाए तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादातर फीमेल्स को होता है, मेल को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है गोल्ड है तो फिर पहनना है, हमें चेन पहनना है, ये वो। आज के टाइम में वैसे गोल्ड पहनना बेटा बहुत खतरनाक है बेटा, क्योंकि जान पे बनाई लोगों के। चलती पहले तो क्या है कि वो बाइक पे आते थे, आदमी पैदल होता था और चैन तोड़ के भाग जाते थे। आजकल तो गाड़ी पे जा रहा है आदमी, चैन पहन रखी है, पास में गाड़ी पे से निकलेंगे और झपट्टा मारेंगे, जिससे लोग गिर भी जाते हैं। और इन दिनों तो जयपुर में कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसमें चैन तो गई गई, चैन भी चला गया। अरे वैसे गिर गए ना, हाथ पांव टूट गया बेचारों का, तो चैन भी गई। और बताओ, तो इन वन हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? तो सोना ना पहने बेटा, सोना ना पहने, बिल्कुल। और सोना पहने तो अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ पे गलता तीर्थ है, पहाड़ी पे जाके आता है, वहां पे लोग ज्यादा भीड़ भाड़ होती नहीं वहां पे।
तो आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है, उसमें न्यूज़पेपर पढ़ा था मैंने कि एक महिला ने सोने के कड़े पहन रखे थे और थोड़ा सा वो पहाड़ी की तरफ ऊपर जा रही थी वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई मिल गया रास्ते में, कुछ सुनसान था, उसे चाकू दिखा के बोला कड़े उतारो या तो जान से जाओ। तो लेडी ने बहुत हिम्मत दिखाई, बड़ी हिम्मत दिखाई, ऐसे कड़े उतारे और ऐसे बोला ये ले 20 रुपए कहते तू ले मर, तू मर ले, मैं ले जा 20 रुपए का, मैं क्या करूँगा। वो असली असली गोल्ड के थे वो। लेकिन उस टाइम पे इतना दिमाग चलाना, उसने बिल्कुल भी अपने फेस पे ये नहीं आने दिया कि भाई ये महंगे हैं सोने के, सीधा था ये ले 20 रुपए का, तू मर ले, ये ले तू मर ले। कहता ले जा मैं क्या करूँगा 20 रुपए के। वो पहन के अपने घर आ गया आराम से। बाद जाकर उसकी रिपोर्ट लिखाई, बोले साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। अब जब उसने रिपोर्ट को अगले दिन पढ़ा होगा अखबार में, इंसानियत पे से विश्वास उठ गया बेटा। मतलब इंसानियत ही ना रही बेटा दुनिया में। इंसानियत क्या हो गई बेटा, समाप्त। तो सोना सोच समझ के पहने बेटा, ठीक है। तो समरूप बेटा कोई वस्तु नहीं होती है बेटा। हाँ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी वस्तुओं का बाजार पूर्ण प्रतियोगिता के निकट, निकट लिखा होगा उसके अंदर, क्योंकि एग्जैक्ट तो होता ही नहीं है बेटा। वर्तमान में कोई वस्तु समरूप नहीं है, लेकिन निकट अगर पूछेगा तो निकट में पहला ऑप्शन जो टिक करना है वो है कृषि उत्पाद, क्योंकि कृषि उत्पाद लगभग समरूप होते हैं, लगभग होते नहीं है, निकट निकट होते हैं। क्या होते हैं, निकट। क्योंकि आम तो आम ही होता है ना बेटा, और संतरा, अरे बेटा लेकिन आम को काटोगे तो आम ही निकलेगा ना। मेरे पापा कल आम लाए, काटे चीकू निकला। आम तो बेटा आम ही है ना बेटा। नहीं तो फिर तो अनसर्टेनिटी रहती है हमेशा, अनिश्चितता, कि पापा कल तरबूज लेके आए थे, खोला कद्दू निकला उसमें से। फिर तो अनिश्चितता बेटा क्या हो जाती है बेटा, अनिश्चितता। और हमें क्या चाहिए, निश्चितता। हमें क्या चाहिए, अनिश्चितता नहीं चाहिए। तो इसमें बेटा समरूप होते हैं। क्या होते हैं बेटा, गेहूं गेहूं ही होती है, मक्का मक्का होता है, बाजरा बाजरा होता है, और टिंडा, वेरी गुड, टिंडा काटा अंदर से निकला सेब। अरे वाह, मजे आ गए। फिर तो भाई साहब लाइफ अनसर्टेन होती है, आदमी क्या खरीद के ले जा रहा है, क्या निकल रहे हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी इतनी भी अनिश्चितता नहीं है। तो पहला ऑप्शन टिक करना है कृषि उत्पाद, कौन सा भैया, और दूसरा टिक करना दूध, अगर कृषि उत्पाद ना हो तो। हालांकि दूध समरूप नहीं होता बेटा, लेकिन निकट, निकट में क्या करें बेटा, अगर निकट दिया है तो पहला ऑप्शन क्या टिक करना है बेटा, कृषि, और दूसरा बेटा दूध। वैसे दूध भी समरूप नहीं होता, दूध भी क्या होता है बेटा, अलग अलग। गाय का दूध और भैंस का दूध सफेद होता है, गाय का दूध सफेद हल्का सा पीला होता है बेटा तो वो प्योर वाइट नहीं होता। और भैंस का दूध क्या होता है बेटा, और भेड़ का दूध पिया नहीं जा सकता। पीने के लिए आपको 1 किलो दूध में 4 किलो पानी मिलाना पड़ेगा, डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है बेटा, वो लूज मोशन हो जाते हैं बेटा। तो 1 किलो दूध में कितने किलो पानी, तब आप पी सकते हो। वैसे पीने में सबसे बेटर दूध होता है बकरी का दूध बेटा। बदबू तो ऊँटनी के दूध में आती है बेटा, ऊँटनी के दूध की चाय तो आप पी भी नहीं सकते बेटा, और गलती से पी ली तो बेटा दोबारा चाय नहीं पियोगे आप कभी। तो बेटा दूध पीते होंगे बेटा, कुछ छाछ, कोई राबड़ी, कुछ है, बस वो कभी भैंस के ऊँटनी दूध मत पी लेना बेटा। मैं बीकानेर जा रहा था और गाड़ी खराब हो गई वहां पे सुबह, बीकानेर जा रहा था, बीकानेर। तो बीच में वहां पे चारों तरफ पता है कि रेगिस्तान रेगिस्तान वहाँ पे, तो साइड में झोपड़ी बनी थी। मैंने कहा चल यहाँ पे कुछ चाय वाय तो मिल ही जाएगी। मैं भैया भाई चाय है क्या, बोला हाँ चाय है। उसे चाय दी, मैंने चाय पी, एक ही घुट पिया। मैंने भाई क्या है ये, कहता ऊँटनी के दूध की है। इतनी गंदी स्मेल थी उसमें, इतनी गंदी स्मेल जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैंने कहा तू पहले बोल नहीं सकता था, बोले मैंने क्या रेगिस्तान में भैंसे बांध रखी है क्या, कॉमन सेंस आप में होना चाहिए। इस रेगिस्तान में कोई भैंसे देंगे आप, तो यहाँ तो ऊँट है, ऊँट से काम चल रहा है। तो इतनी मतलब उसकी जो स्मेल थी ना, मतलब करीबन मैंने उसके बाद 1 महीना चाय नहीं पियोगी लगभग, तो चाय पीते रहे वही स्मेल फील होती है। अरे यार क्या मतलब, बड़ी ही
आज भी याद आ जाए ना तो उससे से दवाइयाँ बनती है बेटा, दवाइयाँ बनाने काम आती है बेटा वो। ऊँटे के दूध से बनती है दवाइयाँ। और सबसे अगर हड्डी वड्डी टूट जाए तो उसके लिए भेड़ का दूध लगाते हैं बेटा। भेड़ का दूध लगाने से हड्डियाँ जल्दी रिकवर होती है बेटा। तो हर तरीके का दूध और अलग अलग होता है बेटा, समरूप नहीं है। लेकिन ऑप्शन क्या करें बेटा, अब दो ऑप्शन टिक करने बेटा अपन को, एक तो कौन सा कृषि उत्पाद, कौन सा बेटा, और दूसरा बेटा, तो दो ऑप्शन आपको टिक करने बेटा। तो बाजारों का वर्गीकरण है बेटा यहाँ पर प्रतियोगिता के आधार पर। पहला बाजार कौन सा, पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता, तीसरा एकाधिकार। और अपूर्ण कितने रूप हो गए बेटा, पहला द्विआधिकार, उसके बाद अल्पाधिकार, उसके बाद एकाधिकारात्मक। और आप पेन के आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डायग्राम बनाने हैं बेटा। तो इससे आगे की जानकारी बेटा कल दी जाएगी जब बनाया जाएगा डायग्राम, अगर पेन चला तो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं बेटा कल और बढ़ते हैं आगे।